नमस्कार, मैं सचिन सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशिया। लोकसभा में आज फिर एक बार विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला और मामला था ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का। विपक्ष संसद बेल में उतर आए, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी, तरीका ठीक रखिए, ये सदन है। हंगामा जारी रहा और नतीजा ये रहा कि सदन की कार्रवाई दोपहर 1 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। तो क्या विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है या वाकई चर्चा के लिए गंभीर है? देखिए ये रिपोर्ट। ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करनी है तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो, उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बात होती है। या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा। सिंदूर ऑपरेशन में फौज के साहस का, फौज की बहादुरी का, फौज के पराक्रम का उनको हम बधाई देते हैं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुकाबला किया, और उन्हें अगर और मौका मिलता तो हो सकता था पीओके भी वो ले लेते। जहाँ तक पहलगांव का सवाल है, जब चर्चा पहलगांव पर होगी, उससे पहले भी एक घटना हुई है, आखिरकार उसकी भी जानकारी अभी जनता को नहीं मिली है। और आप तो जागरूक लोग हैं, पहलगांव में क्या हुआ और उससे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उसकी भी जानकारी और सच्चाई अभी तक नहीं मिली है। तो आखिरकार आतंकवाद और आतंकवादी घटनाएं बार बार क्यों हो रही बीजेपी की सरकार में? सवाल तो यही है। और फिर अगर घटना पहलगांव की हुई तो जो टेररिस्ट थे वो आसमान खा गया उन्हें, क्या ज़मीन खा गई? और इसको आखिरकार वो टेररिस्ट कहाँ हैं? उनको पकड़ना, उनके बारे में जानकारी होना, इस सरकार को जवाब देना है, क्योंकि सरकार इस पे जवाब दे सकती है। जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। हर तर्क तैयार रहता है, हर बचाव का तरीका तैयार रहता है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचाने के लिए सदा कांग्रेस आगे खड़ी रहती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान का साथ देना जरूरी है?